दोस्तों नमस्कार। बोधे सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, इसके पहले मैंने एक सिंध प्रांत की जो इतिहास है उसके विषय में आप लोगों से चर्चा की थी। आज हम उसी विषय को लेकर के जो चच नाम का ब्राह्मण था उसने सिंध प्रांत में जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते होते थे उन राज्यों को की शक्तियां छीण कर दी और स्वयं उस राज्य का राजा बनने की अभिलाषा में जो शूरवीर राजा थे उन राजाओं को छल और कपट से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राजा दाहिर है वो चच का बेटा है और अब दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में इनसे लड़ाई होती है। लड़ाई होने का कारण एक और था कि जो चच नाम के ब्राह्मण ने सारी शक्तियां जब छीड़ कर दी तो इस्लाम उस पर हावी होने के लिए कमजोर देखा। जब राज्य को कमजोर देखा तो कमजोर होने की वजह से उसने आक्रमण यहाँ पर किए। सिंध प्रांत ये पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और इसके कुछ भाग जो है जो आज के पाकिस्तान है उसमें हैं और ये सारे राज्य जो है कमजोर हो गए थे। तभी मोहम्मद बिन कासिम ने अपना एक लक्ष्य बनाया और राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दोस्तों, जो अरब सेना का देवल पहुंचना है और वहीं के हवाले से अबू हसन ने बताया कि उसने स्वयं अबू मोहम्मद से सुनी थी जो एक मुक्त किया हुआ एक गुलाम था। मोहम्मद बिन कासिम देवल पहुंचा और उसने आदेश दिया कि खेमे के चारों ओर एक खंदक खोदा जाए। जब युद्ध की तैयारी कर रहा है वो तो देवल के चारों तरफ उसने खंदक खुदवाए और सेना को आदेश दिया कि अपने अपने झंडे लहरा दे। उसकी सेना की जो टुकड़ियां थी वो अपने नियत स्थानों पर तैनात कर दी गई। दुर्ग भेदने वाला यंत्र खलीफा का था, उसका नाम नन्ही दुल्हन था। इसे खिसकाने के लिए 500 लोगों की आवश्यकता होती थी, जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंकने का काम लिया जाता था। देवल नगर के मध्य में एक विशाल मंदिर था, उसके ऊपर एक गुंबद थी और उस गुंबद की ऊंचाई, उस मंदिर की जो ऊंचाई थी वो लगभग 180 फीट थी। जब देवल नगर के निवासियों को पता चला कि चारों तरफ से चारों पताकाएं हटा लिया और युद्ध के लिए तत्पर होकर के वो आगे आ गए, परंतु अरब सेना अपने स्थान से हिली नहीं। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और 8वें दिन मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल की सेना के युद्ध में पीछे की ओर खदेड़ दिया। जब देवल की सेना पीछे खदेड़ दिया तो जिसमें स्थानीय जो सेना थी वो दुर्ग में शरण लिया जा करके। इसी बीच एक ब्राह्मण देवल की सेना में से आया और जिसने मोहम्मद बिन कासिम से दया की भीख मांगी। दोस्तों, मोहम्मद ये जो दाहिर है, दाहिर का एक भाई भी था और इन भाइयों में भी आपसी मतभेद हो गया
उसका कारण था कि किसी ब्राह्मण ने ये अपना ज्योतिष देख करके राजा दाहिर को ये बताया कि जो बाई से विवाह करेगा वो इस सिंध प्रांत का राजा होगा। अब ये बाई जो है दाहिर की बहन थी, तो राजा दाहिर ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्रियों से ये बात बताई। तो मंत्रियों ने कहा कि युद्ध को जीतने के लिए या राज्य को हासिल करने के लिए तो लोग अपने भाइयों को भी आहुति दे देते हैं। इस प्रकार का सुन करके, इस प्रकार की बातें जब सुनी दाहिर ने, तो अपनी बहन से भी विवाह कर लिया और उसको रानी बना लिया। इसी बीच एक ब्राह्मण देवल में जब ऐसी बातें करता है तो मोहम्मद बिन कासिम ने कासिम से दया की भीख मांगी और कहा कि न्यायप्रिय अमीर दीर्घायु हो। उसने एक रहस्य बताया। वो रहस्य क्या था कि हमने अपने सितारों से, अपने तारों से या विज्ञान से और नक्षत्र का मिलान कर लिया है। अब देखिए, जो सिंध प्रांत का एक ब्राह्मण है, वो उस मोहम्मद बिन कासिम के पास जा करके किस तरह से भेद बताता है, वहां की स्थिति के विषय में कैसे अवगत करवाता है। उसने कहा कि सिंध प्रांत को अब इस्लाम के अधिकार में जाना है और काफिरों को भागना पड़ेगा। काफिर का मतलब है गुलाम या दुश्मन, तो इनको भागना पड़ेगा। लेकिन उसने एक रहस्य बताया कि यहाँ पर एक जो मंदिर है, वो मंदिर का झंडा आपको पता होना चाहिए कि वह एक टोटका है। जो झंडा मंदिर में लगा हुआ है, उसने बताया कि वो एक टोटका है और यदि उस झंडे व डंडे को ध्वस्त कर देते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब इस तरह के जो रहस्य है वो मोहम्मद बिन कासिम को मिल रहे हैं और उसने बताया कि जब तक ये झंडा अपने स्थान पर रहेगा तब तक आपकी जीत जो है असंभव है। ब्राह्मण की बातें सुन करके मोहम्मद बिन कासिम ने अपने इंजीनियर को बुलाया और आदेश दिया कि मंदिर के में जो घंटा लगा हुआ है, उस झंडे को और उसके डंडे को ध्वस्त कर दे। और इस आदेश को सुन करके उसके इंजीनियर ने दुर्ग भेदी मशीन से नष्ट कर दिया। ये मंदिर बहुत ही अनुयायियों का था जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नष्ट करवा दिया गया। यहाँ पर लगभग 700 बौद्ध भिक्षु रहते थे और ये बौद्ध भिक्षु होते थे। ये बौद्ध भिक्षु राजा को सलाह मशविरा भी दिया करते थे राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन 20 जून 712 ईस्वी, इसे याद रखें दोस्तों, 20 जून 712 ईस्वी, क्योंकि ये इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं या किसी अच्छे कंपटीशन में बैठने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कभी भी उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चच कौन था, मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध राजा दाहिर से कब हुआ था। इस तरह के सारे प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और मेरा उद्देश्य भी यही रहा कि इतिहास को समझें। सिंध प्रांत के इतिहास के से कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। राजा दाहिर 712 ईस्वी में अपने श्वेत हाथी पर आसीन होकर के युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके साथ में दो उसकी रानियां भी थी। जो एक रानी पान देती थी और दूसरी तरकस से तीर निकाल करके वो उसे देती थी। राजा दाहिर और इस्लामी सेना
के साथ युद्ध अब शुरू हो गया। राजा दाहिर ने अपना हाथी इस्लामी सेना के बीच में डाल दिया। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को इस स्थिति में देखा कि वो युद्ध में अपने हाथी के साथ आ रहा है, तो उसने अपने जो नाप्था फेंकने वाले सैनिक होते हैं, उनको आदेश दिया कि वे दाहिर पर प्रहार करें। इनमें से एक अरब का जो नाप्था फेंकने वाला अत्यंत निपुण था, उसने नाप्था फेंका, जिसमें राजा दाहिर की पालके में आग लग गई। दाहिर ने महावत से कहा कि वो हाथी को आगे भगाएं, आगे ले जाएं, लेकिन हाथी आग के कारण उसको प्यास लग रही होगी, परंतु पालके में पहले से ही आग लग चुकी थी। हाथी बेचैन था और महावत की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उसने पानी की ओर तेजी से भागा। आग के प्रभाव से बचने के लिए हाथी पानी के भीतर छलांग लगा दिए। दाहिर और महावत दोनों जलमग्न हो गए। दाहिर ने दोबारा कोशिश की कि हाथी पर सवार होकर के दुर्ग की ओर वापस जाए, परंतु अरब सैनिक अवसर को हाथ से नहीं जाने दे रहे थे, और इसी कारण से अरब सैनिकों ने सिंधियों की जो सेना थी उसको तितर बितर कर दिया, और इसके बाद राजा दाहिर पर तीरों की वर्षा कर दी। राजा दाहिर इस समय जल के अंदर था। तब सैनिक ने एक तीर राजा दाहिर के सीने में चलाई और उसके सीने में लग गई। जब एक तीर उसके सीने में लग गया तो जल के भीतर ही अपने पालके में वो गिर गया, क्योंकि राजा दाहिर उस समय अस्त्र शस्त्र से विहीन था। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, क्योंकि ज्यादातर जाट और सिंधी सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे। इस तरह से इस्लाम का जो सिंध प्रांत में अधिकार हुआ, कब्जा हो गया, और ये धीरे धीरे इस्लाम भारत में आगे बढ़ने लगा। साथियों, आज का वीडियो यही तक है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे ये वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।